एक हमारे व्यापारी चिरंजीव चौरसिया जी की दुकान को मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर में रात में 2:30 बजे बुलडोजर चला करके नस्तानाबूद कर दिया जाता है। जब अपनी ही सरकार में अपने कार्यकर्ताओं पे इस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं कि किसी का घर और किसी की दुकान रात को 2 बजे अवैध तरीके से गैरकानूनी तरीके से ढा दिया जा रहा है। चिरंजीव चौरसिया जी खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो नेता है भाजपा की। हाँ, वो बोल नहीं पा रहे हैं। हम उनकी पीड़ा और दर्द को आपके कैमरे के माध्यम से रोते हुए आंसू में देखा है, लेकिन आज वो कहीं न कहीं 45 बरस से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के एसएसपी कार्यालय पे हैं और तमाम नेता व्यापारी नेता यहां पर आए हुए हैं। कल से एक मामला चर्चाओं में है। पूर्व उपसभापति और व्यापारी और भाजपा के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सदस्य हैं, भाजपा के आयोग में सदस्य हैं। उनकी एक दुकान थी जिसे बुलडोजर से ढा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता की दुकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और बाबा के बुलडोजर से गिरा दी गई। इस मुद्दे को लेकर तमाम व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ। यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे व्यापारी नवल किशोर नथानी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं? देखिए, एक व्यापारी नेता होने के नाते एक हमारे व्यापारी चिरंजीव चौरसिया जी की दुकान को मुख्यमंत्री जी के शहर गोरखपुर में रात में 2:30 बजे बुलडोजर चला करके नस्तानाबूद कर दिया जाता है। अब ये एक व्यापारी की दुकान को नस्तानाबूद जो किया गया है, इस पर क्या एक्शन हो रहा है? आज एसएसपी कार्यालय पे तमाम व्यापारी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, जबकि यहाँ के अधिकांश व्यापार संगठन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। और ऐसे जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी में अपने न्याय की गुहार कैसे लगा रहे हैं, आज ये देखना आपके सामने होगा। आज उनकी दुकान को तोड़ दिया गया और वो अपराधी जो जायसवाल है और दुर्गा प्रसाद जायसवाल जी, और वो खुलेआम घूम रहे हैं। आज 2 दिन हो गया। आज व्यापारी अपने न्याय के लिए प्रयास कर रहा है। एसएसपी कार्यालय आया हुआ है, उनके एफआईआर को दर्ज कराया गया। सुनने में यही आता है कि आपकी जो एफआईआर दर्ज है उसके नियमानुसार कार्रवाई होगी, और उस एफआईआर में ऐसी कोई धारा नहीं लगी है जिसमें कि उस अपराधी की कोई भी गिरफ्तारी हो सके। ऐसे में लग रहा है कि ये लीपापोती करने का काम चल रहा है। चिरंजीव चौरसिया जी खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो नेता है भाजपा की। हाँ, वो बोल नहीं पा रहे हैं। हम उनकी पीड़ा और दर्द को आपके कैमरे के माध्यम से रोते हुए आंसू में देखा है, लेकिन आज वो कहीं न कहीं 45 बरस से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं और उन्हीं की सरकार में उनकी दुकान को तोड़ दिया गया। लेकिन उनके जुबान से आज भी अपनी पीड़ा और दर्द महंत जी के, आदित्यनाथ जी के कारण निकल नहीं पा रही है, और प्रशासन के रहते उनकी दुकान को रात में तोड़ दिया गया। हमारे साथ पार्षद हैं, आपके पूर्व उपसभापति रहे हैं, नगर निगम के सदस्य रहे हैं, निगम के डिप्टी मेयर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी हैं। जब अपनी ही सरकार में अपने कार्यकर्ताओं पे इस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं कि किसी का घर और किसी की दुकान रात को 2 बजे अवैध तरीके से गैरकानूनी तरीके से ढा दिया जा रहा है, जहां डकैती का मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, ऐसे लोगों को कल रात में वहां थाने पे बैठाया गया था, बाद में बातचीत करके छोड़ दिया गया। और उनका मनोबल देखिए कि रातों रात उस दुकान को ढा दिया गया। तमाम उसमें ज़रूरी चीज़ें थी, तमाम ऐसे सामान थे जो लूट लिए गए। आखिर जब गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, जब हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों और डिप्टी मेयर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आम जनमानस की हम क्या मदद कर पाएंगे? क्या उनके जो मामले आते हैं उसमें क्या सुनवाई कर पाएंगे? आपको दिख रहा है। ये बताइए, ये बुलडोजर चला दिया गया, लोग कहते हैं बुलडोजर वाली सरकार है, तो अगर मान लीजिए वो किस मामले में चला, किसकी वजह से चला? ये देखिए, वह 40 साल से वहाँ उनकी दुकान है और उस दुकान के अगेंस्ट कोई भी किसी भी तरह का कोई मामला ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी को बेदखल कर दिया जाए बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। अगर कोई न्यायिक प्रक्रिया में कोई आदेश था, कोई कार्रवाई होनी थी, तो जिला प्रशासन को इससे अवगत होना चाहिए था। लेकिन बिना किसी सूचना के रात को 2 बजे अगर बेदखल किया जा रहा है, बुलडोजर चला के दुकान ध्वस्त की जा रही है, तो यह तो सरकार और सिस्टम का फेल्योर है। क्या कार्रवाई आगे आप लोग करेंगे? क्योंकि हम लोग इसके खिलाफ बड़ा जन आंदोलन करेंगे और हमारे डिप्टी मेयर साहब चिरंजीव चौरसिया जी को अगर क्या बोलते हैं, इस पे उनको उनके अधिकार की रक्षा नहीं की गई तो बड़ा जन आंदोलन होगा। हम और लोगों से बात करेंगे। बताइए क्या हुआ, आप कौन हैं? मैं भाजपा का युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूँ। मेरे अभिभावक श्री चिरंजीव चौरसिया जी, जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष है और पिछड़ा दुकान आपकी थी? नहीं,
चाचा जी थे चिरंजीवी चौरसिया जी, वो जो पिछड़ा आयोग के सदस्य भी हैं। चूँकि ये इसमें कुल मिला जुला के पुलिस की मिली भगत है। वहाँ किसके द्वारा गिराई गई दुकान? ये जो मकान मालिक कहा जाता है मकान मालिक है। अगर मकान मालिक आप हैं वो नहीं, बात सुनिए, वो दावा करते हैं कि मैं मकान मालिक हूँ। उनसे मांगा जाता है कि आपको रजिस्ट्री पेपर दिखा दीजिए, आपका मकान मालिक है, रजिस्ट्री पेपर दिखा दीजिए। आज तक वो दिखाया भी नहीं उनको। और उसके बाद रात में कोई था नहीं, 3 बजे रात को पुलिस से मिली जुली भगत। ये चौकी प्रभारी वहाँ के जो लोकल चौकी प्रभारी है उनसे मिली। कौन सी चौकी है? अब बेनीगंज दुर्गाबाड़ी या साहब बेनीगंज कंफर्म नहीं है। इन चौकी प्रभारी की मिली जुली भगत है कि इतने बड़े सज्जन व्यक्ति के जो कहा जाता है एक पिछड़ा आयोग के सदस्य हैं, इनके साथ ये घटना हो जा रहा है। छोटे कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा? ये पुलिस एसएसपी साहब से यही निवेदन है कि चौकी प्रभारी को तुरंत निलंबित किया जाए, उसके बाद जांच किया जाए। चलिए, तो इस मुद्दे को लेकर तमाम लोग इस समय एसएसपी कार्यालय आए हुए हैं। भाजपा की सरकार है, भाजपा नेता की दुकान को गिरा दिया जा रहा है और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अब देखना है कि इस पर आगे क्या अपडेट आती है। बाकी आप बेधड़क खबर के साथ बने रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।